बच्चों आप लोग डिफरेंशिएशन अभी शुरू करने जा रहे हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो बेसिक कंसेप्ट है आज के वीडियो में बताऊंगा। एक्सरसाइज आज शुरू नहीं करूंगा, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट बढ़िया से समझ जाते हो तो 99% चांसेस है कि आप इसका जो एक्सरसाइज है मैक्सिमम सवाल आपसे हो जाएगा। तो देखिए, अवकलन डिफरेंशिएशन तो हम बताए थे कि जब फॉर्मूला लिखे तो उस वीडियो में बताए हैं कि अगर x के सापेक्ष करना है तो d/dx लिखते हैं, अगर y के सापेक्ष करना है तो d/dy लिखेंगे, अगर थीटा के सापेक्ष करना है तो d/dθ लिखते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि x के सापेक्ष करना है? देखिए, सवाल में अगर लिख दिया है कि x के सापेक्ष कीजिए तब तो ठीक है, और केवल दे दिया कि साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, साइन थीटा का अवकलन कीजिए। तो देखिए, साइन का कोण देखेंगे कि कोण क्या है, तो थीटा है, तो साइन थीटा अगर है तो हम थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d/dθ लिखेंगे। अगर साइन x दे दिया है तो x के सापेक्ष d/dx लिख कर करेंगे। यदि साइन y दिया है तो y के सापेक्ष अर्थात d/dy लिखेंगे। यानी d/dy क्या है? एक ये समझिए कि एक मशीन है, वो मशीन जो ट्रिगोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिकल सबका डिफरेंशिएशन कराता है, सबको डिफरेंशिएट करता है, अवकलित करता है, वही एक मशीन है। तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई मशीन, अब धान से चावल बनाने वाला जो मशीन है वो धान को ही चावल बनाएगा, मशीन चावल नहीं बनता है। यानी d/dx वो खुद उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वहाँ जो रखेंगे, धान रखेंगे तो चावल बनेगा, और यदि आटा पीसने वाला मशीन है, गेहूँ रखेंगे तो आटा बनाएगा। तो वही स्थिति है। देखिए यहाँ जैसे मान लो हम फॉर्मूला बताए थे, तो देखिए अगर केवल दे दिया है कि साइन x का डिफरेंशिएशन अवकलन बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट, यानी मान लिया कि y = साइन x। अब यहाँ कोण क्या है? x है, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना होगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों तरफ तो बोलिए y का क्या होगा? dy/dx, क्योंकि d/dx यही मशीन है, d/dx। तो देखिए यहाँ भी d/dx, इधर y था तो y का डिफरेंशिएशन, d/dx इधर साइन है तो साइन x का डिफरेंशिएशन। अब dy/dx जैसा कि आप जानते हो, फॉर्मूला याद किए हो कि साइन x का क्या होता है बाबू? तो cos x होता है। ये तो फॉर्मूला ही हो गया। लेकिन जो आपको चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलनों का फलन, या उसको चेन रूल भी कहा जाता है। चेन 1 by 1, एक चेन की एक कड़ी आगे बढ़ी, फिर एक कड़ी आगे, फिर एक कड़ी आगे, तो उसको चेन रूल कहते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई कहता है कि y = साइन 3x का बताइए, तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, साइन का पहले करेंगे, पहले चेन में क्या किसका करेंगे? साइन का, और साइन के बाद 3x है तो फिर 3x का करेंगे। और आप कहिएगा तो फिर आप यहाँ साइन का और x का अलग क्यों नहीं किए? तो हम
फॉर्मूला में बताए हैं कि x का अवकलन 1 होता है, इसलिए अगर x का भी करते हो अलग से तो x का 1 होता है, और 1 से sin x में गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसीलिए x का अलग से हम नहीं किए। लेकिन यहाँ तो 3x है, तो इसका चेन रूल से कैसे होता है? तो dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो लिखिएगा, हम बता दिए और हर क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आप परीक्षा में अगर लिख देते हो तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ d साइन 3x। अब देखिए जब भी अवकलन करते हैं तो ऊपर वाले का नीचे वाले का नहीं करते हैं, तो d साइन 3x, तो यहाँ साइन का अवकलन हो गया, अब क्या बच गया 3x, तो बट्टा में d 3x चेन रूल हो गया। लेकिन अभी बताएं कि ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, नीचे वाले का नहीं करते हैं, और ये भी बताएं कि x के सापेक्ष कर रहे हो तो d बट्टा dx होना चाहिए, यहाँ d है तो नीचे dx होना चाहिए, लेकिन dx नहीं, ये d 3x है, तो इसको यहाँ जो बट्टा में लिखे हो इसको यहाँ लिख दीजिए। बोलिए फिर कट जाएगा, कोई अंतर नहीं, काटिएगा नहीं, बट्टा dx। अब बोलिए कट जाएगा तो फिर d बट्टा dx बच जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हो साइन 3x का क्या हो जाएगा, तो साइन का कॉस होता है, साइन x का कॉस है, तो साइन 3x का कॉस 3x, और इनटू बोलिए x का क्या होता है, 3 तो कांस्टेंट है, वैसे ही गुणन में है वैसे ही छोड़ दीजिए। x का क्या होता है 1 होता है, x का 1 होता है, 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3। अब गुना कीजिए, हाँ एक चीज और, यहाँ कोण से गुना नहीं करते हैं, मान लो कहीं लिखा गया है साइन 30 डिग्री गुने 2, तो क्या 30 गुना 60 डिग्री आप लिखिएगा, नहीं 2 साइन 30 डिग्री, तो उसी तरह ई हो जाएगा 3 कॉस 3x। समझ में आ रही बात? अब देखिए ये था ट्रिगोमेट्रिकल। अब इसमें आपको डिफरेंशिएशन में ट्रिगोमेट्रिकल, अलजेब्रिकल और एक्सपोनेंशियल 3 टाइप का होता है। तो अलजेब्रिकल क्या है, जैसे मान लो y = x³, तो हम बताए थे x पावर n, तो n x पावर n-1, तो यहाँ dy बाई डी एक्स x³ क्या हो जाएगा बाबू, पावर साइड में 3, एक ठो पावर कम कर लेंगे, तो कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो गया आपका आंसर। ये अलजेब्रिकल हुआ। हाँ अगर है y = x³ प्लस x³ प्लस 3x प्लस 5, मान लो ऐसा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, तो 3 ठो प्लस है, तीनों को अलग अलग लिखिएगा। लिखने का तरीका होगा dy बाई डी एक्स x³ प्लस 3 तो कांस्टेंट है वैसे ही छोड़ दीजिए, dy बाई डी एक्स x प्लस, यहाँ तो कोई भी चर नहीं है x y z, केवल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का 0 होता है। अब आप कहिएगा कि फिर यहाँ कांस्टेंट का क्यों नहीं किए, तो ये गुणज के रूप में है, गुणक है, गुणा के रूप में है, तो इसको अलग कर दीजिए। यहाँ तो कुछ नहीं है तो उसको 5 का तो करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। अब बोलिए क्या हो जाएगा, पावर साइड में एक पावर कम कर लेते हैं, तो 3x² हो गया। उसके बाद प्लस 3 इंटू x का क्या होता है, फॉर्मूला वाला देखिएगा, पहला वीडियो जो है फॉर्मूला वाला, उसमें हम बताया है x का 1 होता है, क्यों होता है ये भी समझा है। तो 1 कांस्टेंट का 0 होता है, तो कैंसिल, तो क्या हो गया 3x², 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो गया, आपका आंसर हो गया। ये हो रहा आपका अलजेब्रिकल। अब देखिए अलजेब्रिकल हो या ट्रिगोमेट्रिकल हो, अगर रूट के अंदर रहता है, रूट में रहता है, तो वैसे रूट देखकर प्रायः बच्चे भड़क जाते हैं कि कठिन हो गया, रूट आ गया। नहीं, देखिए डिफरेंशिएशन में अगर रूट वाला दे दिया तो समझिए आपका भाग दुरुस्त है।
रूट वाले के लिए हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ मान लो y बराबर लिखा है रूट अंडर x। अगर रूट वाला डिफरेंशिएशन दिखाई पड़ता है तो सीधे उसका डिफरेंशिएशन सबसे आसान होता है, सीधे आप लिख दीजिएगा डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स, इसका 1/2 रूट अंडर एक्स। यानी रूट वाले का डिफरेंशिएशन सीधे सब में 1/2, और जो रूट में जितना है क्वेश्चन वही लिख देते हैं। अब जैसे मान लो आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर नंबरिंग कर दीजिएगा, ये पहला रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा। अगर आपसे कोई पूछता है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 5, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो dy बाई डी एक्स। अब आप बोलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हम बताए थे 1/2, और जो क्वेश्चन है वही रूट अंडर एक्स प्लस 5 हो गया आपका आंसर। अब आप कहिएगा इसको हम याद करेंगे? हमसे अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि रूट एक्स का, तो आप कहिएगा 1/2 रूट अंडर वही जो क्वेश्चन में है। वो अगर पूछता है कि क्यों होता है, तो सर बताए हैं याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन तो याद किया नहीं जाता, क्यों 1/2 रूट अंडर वही होता है। देखिए यहाँ y इज इक्वल टू रूट एक्स था, जैसा कि आप रूट पढ़े हो कि रूट हटाएंगे तो उसका पावर 1/2 हो जाता है, ये तो जानते हो नीचे क्लास से। और डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, डी एक्स पावर 1/2 बाई डी एक्स। तो क्या जानते हो बाबू, x पावर n वाला फॉर्मूला, पावर साइड में एक पावर कम कर लेते हैं, तो पावर साइड में करेंगे तो 1/2, एक पावर कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। एक्स का पावर घटाइए तो 1 माइनस 2/2, अर्थात 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। आप जानते हो पावर यदि माइनस में है तो उसको बट्टा में नीचे भेज देते हैं, तो 1/2 एक्स पावर 1/2। अब बोलिए पावर हाफ का मतलब रूट होता है, तो 1/2 रूट अंडर एक्स। देखिए आ गया कि नहीं, 1/2 रूट अंडर वही। उसी तरह इसको भी विस्तार कीजिएगा तो उतना आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है, सॉल्यूशन में आता है, या आपके क्वेश्चन परीक्षा में आता है ये सवाल, तो इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूट वाला अगर है तो उसका अवकलन 1/2 रूट अंडर वही जो क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आगे, यदि अब रूट में ही दे दे y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो ऐसा भी तो दिया जा सकता है। तो अभी जो भी दिए थे रूट एक्स केवल दिए थे, उसके बाद रूट एक्स प्लस 2 या एक्स प्लस 5, तो एक्स का 1, 5 का 0, तो केवल हो जाएगा 1/2 रूट अंडर वही हो जाएगा। लेकिन इसमें अब देखिए, एक बार रूट का करोगे, फिर उसके बाद रूट हटा देंगे, जो बचेगा उसका अवकलन करेंगे, 2 स्टेप में होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब रूट हटा दीजिए, तो रूट हटाइएगा तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 2। जैसा कि हम बताए हैं एक्स के सापेक्ष हो रहा है, डी बाई डी एक्स होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का होता है, नीचे वाले का नहीं होता है। तो फिर इसको, यही चेन रूल है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फिर यहाँ रख देंगे अपॉन डी एक्स, हो गया, कट जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स बच जाएगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, रूट वाले का हम बताए थे अभी कि 1/2
रूट अंडर वही जो क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका कीजिए तो देखिए अब लिख दोनों को अलग अलग लिखना कोई जरूरी है, सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जैसा कि आप जानते हो पावर साइड में एक पावर कम कर लेते हैं, तो पावर को साइड में कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। एक पावर कम कर लीजिएगा तो इसका x का पावर 2 में से 1 घटाइएगा, 1 पावर 1 लिखते नहीं है। उसके बाद प्लस, अब बोलिए 2 का क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का क्या होता है, 0 होता है। तो क्या 2x प्लस 0 लिखना जरूरी है, कुछ नहीं, केवल 2x लिख दीजिए, प्लस 0 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया ये आपका आंसर। हम समझ रहे हैं कि अलजेब्रिकल में अगर रूट वाला रहेगा तो आप बना सकते हो, पहले रूट का फिर रूट हटा करके जो रूट के अंदर बचता है उसका, और 2 फेज में टूट जाएगा। इसके बाद अब हम एक एक्सपोनेंशियल बता रहे हैं, तो देखिए एक्सपोनेंशियल कैसे बनता है। तो एक्सपोनेंशियल को चर घातांकी भी कहा जाता है हिंदी में। तो अगर e का पावर x है तो आपको बताया जा चुका है फॉर्मूला में, पहले वीडियो में, e के पावर x का अवकलन या डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। देखिए ये वीडियो जो लोग भी देख करके पढ़ाई कर रहे हैं उनसे हम ये कहेंगे कि इसके पहले वाला जो फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन करके एक वीडियो हम बनाए 15-16 मिनट का, उस वीडियो को देखकर पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तब ये वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू ई का पावर x न देख करके अगर दिया जाता है ई का पावर x स्क्वायर, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो इसका भी देखिए 2 स्टेप में टूटेगा, एक बार टोटल, उसके बाद उसके पावर का करेंगे। कैसे, देखिए dy बाई डी एक्स डी ई के पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो ई का पावर जो भी हो उसका अवकलन वही हो जाता है। ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स हो जाएगा, ई का पावर एक्स स्क्वायर है ई का पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई के पावर रूट एक्स है ई का पावर रूट एक्स हो जाएगा। लेकिन फिर अगर पावर एक्स के अलावे कुछ है, ई का पावर एक्स है तो ठीक है, एक स्टेप में बन गया, लेकिन ई उसके अलावे है, जैसे ई का पावर एक्स स्क्वायर है, ई का पावर रूट एक्स है, तो जो पावर है उसका भी अलग से अवकलन करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, जो यहाँ लिखे वही लिखते हैं, बाई डी एक्स। अब बोलिए ई तो वही रह जाएगा ई का पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है बाबू, पावर साइड में एक पावर कम कर लेंगे तो 2x हो गया आपका, 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर। अब अगर आपसे कहा जाए ई का पावर रूट एक्स, ई का पावर रूट एक्स, अब जैसे ई बनाए एक बार जो एक्सपोनेंशियल है उसका फिर उसके पावर का, वैसे ये भी बनाएंगे, dy बाई डी एक्स डी ई का पावर रूट एक्स अपॉन, अब एक्सपोनेंशियल का हो गया, उसके बाद किसका करेंगे, जो पावर में है। तो पावर में क्या बाबू, डी रूट अंडर एक्स इंटू डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स हो गया। अब ई तो जो भी है एक्सपोनेंशियल में उसका वही डिफरेंशिएशन हो जाता, तो क्या हो जाएगा, ई का पावर रूट एक्स इंटू, अब इसके पहले अभी तुरंत बताए हैं रूट वाला अगर अलजेब्रिकल रूट के फॉर्म में है तो समझिए कि आपका भाग्य ठीक है। क्यों, रूट का अवकलन क्या होता है, अभी बताएं, 1/2 रूट अंडर वही जो क्वेश्चन है। हाँ एक बात और बताना जरूरी है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, तो ये रूट एक्स और रूट एक्स काट मत दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिकल है, तो इसको ऊपर गुना कीजिएगा, ई का पावर रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। हाँ एक बात बताना भूल गए, जैसे ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, लेकिन अगर y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स है तब
तब क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर पावर में माइनस है माइनस साइड में कर दीजिए और जो पावर है वही छोड़ दीजिए, अर्थात माइनस ई के पावर माइनस एक्स। लेकिन क्यों होता है ये जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स डी ई का पावर माइनस एक्स बटा, अब पावर का कीजिए तो पावर क्या है बाबू माइनस एक्स। देखिए आप अब कहिएगा कि अगर ई के पावर केवल एक्स है तो आप सीधे लिख देते हो, हमसे कहिएगा कि सीधे लिखते हैं आप कि ई के पावर एक्स होता है, तो फिर इसका क्यों नहीं ऐसे कर रहे हैं। तो देख बाबू इसका अगर पावर का अलग कीजिएगा तो डी एक्स हो जाएगा और डी एक्स बाई डी, अब बताइए x का क्या होता है 1 और 1 में इसे गुना करने से कोई अंतर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पावर का केवल अगर x है तो उसका अवकलन नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पावर क्या है माइनस में है, तो इनटू डी माइनस एक्स बटा डी एक्स। अब आप बताइए एक्सपोनेंशियल में जो भी रहता है वही हो जाता है, यानी ई का पावर माइनस एक्स तो ई का पावर माइनस एक्स। अब आप बताइए x का क्या अवकलन होता है, तो जानते हो x का अवकलन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ तो 1 होगा लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस वन से गुना कीजिएगा तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स। यही लोग कहते हैं कि आप याद कर लीजिएगा कि ई का पावर माइनस है एक्स है, ई का पावर माइनस एक्स है तो उसका अवकलन माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है। क्यों होता है ये बात आपको समझ में आ गई है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स देता है तो इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो पावर में माइनस है उसको साइड में कर देते हैं, बाकी वही लिख देते हैं, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देता है कि क्यों पावर को साइड में करते हैं और तब लिखते हैं, तो कहिएगा कि हमको बताया गया कि ऐसा होता है भाई, तो क्यों होता है, तो क्यों होता है ये चीज आप देख लिए। अब हमको उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं 99% से अबव लोग 100% लोग एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिकल और ट्रिगोमेट्रिकल का बेसिक समझ गए कैसे अवकलन होता है। अब देखिए एक सवाल बता रहे हैं आपको ऐसा है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब रूट एक्स, ऐसा भी तो रह सकता है। तो देखिए यहाँ पावर यदि नहीं रहता केवल साइन रूट एक्स तो दो फेज में हम तोड़ते, एक बार साइन का अवकलन करते एक बार रूट एक्स का करते, लेकिन ऐसा सवाल नहीं है। क्या है बाबू, साइन पावर 3 तब रूट एक्स। तो ध्यान दीजिएगा यदि पावर हो, हम बता रहे अभी ट्रिगोमेट्रिकल वाली बात, ट्रिगोमेट्रिकल में यानी ट्रिगोमेट्रिकल समझ ही रहे होते हो, इसमें कितने रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6, वही ट्रिगोमेट्रिकल कहलाता है। तो हम ट्रिगोमेट्रिकल की बात अभी बता रहे हैं कि यदि पावर भी है और कोण भी ऐसा है उसका अवकलन क्या। अब जैसे साइन क्यूब केवल एक्स है तो यहां पहले पावर का कर देंगे फिर साइन एक्स का कर देंगे, लेकिन यहां वैसी बात नहीं है, साइन क्यूब रूट एक्स है तो यहाँ इसका जो एंगल है इसका जो कोण है वो भी डिफरेंशिएबल है, उसका भी अवकलन संभव है। यहाँ तो जो एंगल है उसका अवकलन x का 1 होता है, फिर 1 से गुना कीजिएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसको इस 3 फेज में टूटेगा, कैसे टूटेगा, यह बेसिक यही चीज है, समझिए। y इज इक्वल टू डी साइन क्यूब रूट एक्स। तो पहले पावर का करते हैं तो पावर का डिफरेंशिएशन यहां कर देंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर साइड में एक पावर कम कर लेते हो,
पावर का यहाँ कर लिए, पावर का कर लिए मतलब पावर हटा दिए, तो पावर हटाने के बाद क्या बचा बाबू, तो बच गया डी साइन रूट एक्स इंटू, अब देखिए जो यहां लिखते हैं वही यहां लिखते हैं, चूंकि नीचे वाले का अवकलन नहीं होता, डी साइन रूट एक्स बाय, अब देखिए यहां पावर का कर दिए तो उसके बाद पावर हटाने के बाद क्या बच गया है, साइन, तो यहां साइन का अवकलन कर देंगे, और साइन का कॉस होता है जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हो, यहां साइन का हो गया, तो साइन के बाद क्या बचा, रूट एक्स, अब यहां केवल अगर x बचता साइन x तो हम लिख देते डी साइन एक्स बटा डी एक्स, चूंकि x का तो 1 होता है उसका अलग से अवकलन करना है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे यही सवाल रहता अगर, तो यहाँ साइन क्यू एक्स लिखते, फिर यहाँ पावर हटा देते साइन एक्स लिखते, और डी साइन एक्स बटा डी एक्स, बस दो फेज में टूटता, लेकिन यहाँ एंगल भी ऐसा है कि उसका अवकलन करना पड़ेगा, डी रूट एक्स, अब यहां बटा dx, अब आप बताइए डी, ओ सॉरी यहां dy बाई dx, अब बोलिए पावर का, पावर साइड में कर दो, एक पावर कम कर लो, उसके बाद साइन का, उसके बाद रूट एक्स का, जानते हो क्या होता है 1/2 रूट अंडर वन, जो क्वेश्चन में, यानी 1/2 रूट अंडर वही जो क्वेश्चन है, तो 1/2, हाँ कुछ बच्चे देखिए जब हम लोग मूल्यांकन में जाते हैं कॉपी जांच करने तो मिलता है, यहां भी काट देते हैं, इसको काटिएगा 0 नंबर मिल जाएगा, कभी भी भूलकर भी इसको मत काटिए, चूंकि कोण नहीं काटा जाता, अगर कहीं लिखा गया हो साइन 30 डिग्री इंटू 1/2 तो क्या 2 से ही काटिएगा, नहीं कदापि नहीं, इसलिए गलत हो जाता है, ये काटिएगा नहीं, dy बाई डी एक्स, क्या बच गया ऊपर 3 साइन स्क्वायर रूट एक्स कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये काटिएगा नहीं बाबू, कोण है। अब उम्मीद करते हैं कि ट्रिगोमेट्रिकल में भी आप इससे थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम ये बेसिक बता रहे हैं, हमको उम्मीद है कि बेसिक समझ गए होंगे आप। अब चलिए इसमें अवकलन में इस टाइप का हो गया, रूट का समझ गए, एक्सपोनेंशियल समझ गए, अलजेब्रिकल समझ ही गए। हाँ एक चीज और, जैसे मान लो y इज इक्वल टू, पहला ये दूसरा कर दे रहे हैं, y इज इक्वल टू, मान लो कहीं लिखा गया है रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, ऐसे भी दिया जा सकता है। अब बच्चे प्रायः 2 रूट देखते हैं, 3 रूट देखते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में जरूर पूछेगा, इस मैंने पिछले साल 5 साल का क्वेश्चन आप उठाकर देखिए, 2 नंबर के लिए निश्चित पूछता है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अगर क्वेश्चन रूट वाला है तो समझिए आपका भाग्य तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त नहीं है दुरुस्त है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, रूट का अवकलन करेंगे, रूट हटा देंगे, ये बड़ा वाला रूट, अभी नहीं ना, अंदर से नहीं ना शुरू कीजिएगा, पहले इसका करेंगे रूट हट जाएगा, फिर साइन का करेंगे हट जाएगा, फिर रूट एक्स का करेंगे, यानी 3 स्टेज में इसका होगा। देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स, डी रूट अंडर साइन रूट एक्स अपॉन डी, अभी रूट कैंसिल हट गया, डी रूट एक्स, यहाँ जो लिखते हैं यही लिखते हैं, डी साइन रूट एक्स बाई डी, अब साइन का यहाँ हो गया रूट एक्स डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। एक लाइन अगर कोई बच्चा लिख देता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और ये विस्तार इसको कहते हैं, विस्तारित कर देता है, एक लाइन में विस्तार कर दिया, 1 नंबर उसको दिया जाएगा, निश्चित 1 नंबर का काम हो गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो रूट है, रूट का आप जानते हो 1/2 रूट अंडर वही जो क्वेश्चन है
क्लास में बच्चे बहुत हंसते हैं जब कहा जाता है रूट वाले का डिफरेंशिएशन बाबू का करिए, तो मैं लिख दिया 1/2 रूट अंडर रू है मतलब जो क्वेश्चन है, इनटू साइन का क्या होता है बाबू कॉस रूट एक्स का, फिर आ गया रूट वाला क्या बोलिए आप 1/2 रूट अंडर ऊ है, यानी 1/2 रूट अंडर क्वेश्चन में जो है। अब ऊपर क्या बच गया बाबू, तो कॉस रूट एक्स, ऊपर देखिए ना 1 कॉस रूट एक्स 1, तो ये बटा 2 में 2 से गुना कर दीजिए 4। अब इसमें गुना है तो आप स्वतंत्र हो, चाहे जिसको चाहो लिख सकते हो, पहले इसको या इसको, तो छोटा है पहले इसको लिख दीजिए तब इसको लिख दीजिए साइन रूट एक्स हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे। देखिए इतना समझ गए हो तो एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, उसमें मैक्सिमम सवाल आपसे बन जाएगा। एक बेसिक फॉर्मूला है बट्टा वाले के लिए और इनटू के लिए, केवल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, यूज उसका अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए दो पद या 3 पद अगर गुना के रूप में हो, यानी y = u भी, एक u या v, 2 पद हैं गुना के रूप में, तो इसका फॉर्मूला होता है dy/dx, पहला कांस्टेंट माने u, अब पहला में u के स्थान पर साइन कांस्टेंट रूट एक्स कुछ भी रह सकता है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब dy, जो भी पद d/dx के साइड में लिखा गया वो अचर है, कांस्टेंट है, उसको छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, जो कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन। अगर यही बट्टा में रहता है तब नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर। इस पर हम सवाल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। अभी जो बताए हैं वह उसी टाइप का समझिए, न तो खिचड़ी पक जाएगा एक ही में। अब देखिए इसके बाद एक चीज हम, जैसे आपके दिमाग में एक बात, एक क्वेश्चन उठ सकता है क्या कि y = 5x² + 3x या -3x या +2 है, एक क्वेश्चन ये है। और एक है y = मान लो x² मत लिखिए x3। अब देखिए बिना dy/dx लिखे हुए तब आपको अवकलन करना है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ 2 का आप 0 कर देते हो तो यहाँ 3 और 5 का 0 क्यों नहीं करते हो? आप बताइए, ये तो 2 स्वतंत्र है, इसके साथ कोई चर नहीं है, लेकिन यहां देखिए ना दोनों के साथ चर है, तो जब चर है तो अचर को वैसे ही छोड़ देंगे, कांस्टेंट का मतलब वैसे ही छोड़ दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सीधे देखिए बिना विस्तार किए हुए सीधे इसका आंसर बताना है। बोलिए बता सकते हो कि नहीं? पावर साइड में तो 5 पहले से था, साइड में करेंगे तो 52 नहीं ना लिखिएगा, 2 से गुना ना कीजिएगा, तो इंटू 2 x का पावर 1 यानी 5 दूना 10 x हो जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा बाबू 10x माइनस x का 1 होता है, 1 में -3 से गुना करेंगे, -3, 2 का 0 हो गया, कांस्टेंट है, छोड़ दिए, हो गया आपका आंसर। अगर इसका बनाना है सीधे एक लाइन में तो रूट का हम बताए थे, रूट का क्या होता है बोलिए 1/2 रूट अंडर ऊ है यानी जॉन क्वेश्चन है इनटू,
अब देखिए रूट का हो गया तो रूट हटा दिए तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा वो 3x², अर्थात गुना कीजिएगा 3x² बाई 2 रूट अंडर एक्स क्यूब। इसका अगर विस्तार करते हो तो लिखते हो डी रूट अंडर एक्स क्यूब बाई डी, अब रूट का हो गया पावर का एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर रू है माने एक्स क्यूब इंटू 3x², तो क्या हो गया 3x² बाई 2 रूट अंडर एक्स क्यूब हो गया आपका आंसर। हम उम्मीद करते हैं मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन ये पढ़ने के पहले फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा बाबू, तभी ये समझ में आएगा। अब बेसिक कंसेप्ट खत्म कर दिए, अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसमें इंटू वाला और बट्टा वाला दोनों मिलेगा और वैसा क्वेश्चन बहुत सा मिलेगा, हम बताएंगे। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट से हटकर भी क्वेश्चन मिलेगा, उसको बताएंगे। बढ़िया से इसको आप करके समझ के, और चाहे तो आज आप अपने से एक्सरसाइज 3 जो है उसको शुरू कर सकते हो, हम तो कल शुरू करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना।